एपिसोड की स्टार्ट वहाँ से होती है जहाँ पे रिमरू अपने फ्रेंड से अलविदा कह रहा होता है। यहाँ पे क्लोई रिमरू जाके हक करती है और रिमरू बोलता है कितना उदास होने की जरूरत नहीं है। बाकी उसके पीछे केन्या और यहाँ पे एलिस आती है और वो बोलते हैं कि देखो कैसे रो रही है। इस पे होता बोलता है अरे चुप रहो, तुम भी तो रो रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे फ्रेंड्स रो रहे होते हैं। रिमरू कह रहा होता है ये सच में बच्चे हैं लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तभी उसको फिर से मैसेज होता है कि वेल्डर उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उसको इग्नोर करता है। और वहाँ पे क्लोई से कहता है कि ये देखो ये मास्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पे केन्या लोग कहते हैं कि हमको भी तो कुछ दो, हमारे लिए तो कोई गिफ्ट होना चाहिए। इसके बाद भाई यहाँ पे रिमरू उन सबके लिए एक जैकेट देता है जो कि उन पे काफी अच्छी लग रही थी। रिमरू बताता है कि ये मेरे नेशन में से एक बहुत ही स्पेशल इंसान ने बनाया है जिसका नाम शोना है। अब वो बोलता है कि तुम लोग को उदास होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे टाइम टू टाइम तुम लोग से मिलते आते रहेंगे। आखिरकार मुझे वापस जाना ही था। यहाँ पे रंगा कह रहा होता है कि तुम लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और साथ में फाइट मत करियो। बाकी यहाँ पे एलिस कहती है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आपसे मिलने आपके नेशन जरूर आएंगे। इस पे रिमरू कहता है कि तुम लोग कभी भी आओगे, तुम लोग का स्वागत यहाँ पे धूमधाम से होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमरू रंगा के ऊपर बैठ के इन लोग को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब रिमरू यहाँ पे काफी आगे आ जाता है और हम लोग यहाँ पे उसी अननोन लेडी को देखते हैं जो कि रिमरू यहाँ पे पीछा कर रही होती है। रिमरू कहता है देख के लग रहा है मैं काफी दूर आ गए हम लोग। रंगा कहता है आपने सही कहा। अभी रिमरू को यहाँ पे अजीब से सेंस होता है। वो बोलता है रंगा क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? कुछ तो अजीब है। वो यहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और रंगा से कहता है कि तुम मेरे यहाँ पे शैडो में छुप जाओ। रंगा ऐसा ही करता है और यहाँ पे रिमरू पूछता है गेट्स से क्या हुआ? गेट्स बताती है कि आपके चारों तरफ यहाँ पे एक बैरियर बनाया गया है और ये बैरियर जो है ये मैजिक बैरियर है, ये आपकी मैजिक बहुत कमजोर कर देगा। अभी उसको यहाँ पे एक पेड़ के नीचे से सोई की शैडो दिखती है। रिमरू उसके पास भागते हुए जाता है तो यहाँ पर रिमरू से कह रहे होते हैं कि आप भाग जाओ यहाँ से, एक बहुत ही बड़ा खतरा आ गया है, हमारे ऊपर वॉर हो रही है। और उसकी शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। देख के लग रहा था कि यहाँ पे सोई ने शैडो क्लोन यूज करा था। रिमरू कहता है ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन और क्यों कर रहा है? कहीं मेरे यहाँ पे ज़ीरो टेम्पेस्ट पे अटैक तो नहीं हो गया? यहाँ पे गेट्स कहती है कि देख के लग रहा है कि इस बैरियर में भी मैजिक यूज करना बहुत मुश्किल होगा, क्या आप यहाँ पे रेसिस्ट एबिलिटी यूज करना चाहोगे? जिसमें रिमरू हाँ कहता है और गेट्स बताते हैं कि रेसिस्ट एबिलिटी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद आप कुछ ही यहाँ पे मैजिक है जो यूज कर सकते हो, बाकी सारे मैजिक यहाँ पे ब्लॉक है रखे हैं। रिमरू यहाँ पे सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो मेरे पे ऐसा कर रहा है और ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि मेरी एबिलिटी यूज करने के बाद भी मैं कुछ ही मैजिक यूज कर सकता हूँ। अभी उसके पीछे से वही अननोन लेडी आती है और बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्या मुझे ये बोलना चाहिए? फिलहाल उससे क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ टाइम में तुम मरने वाले हो। रिमरू कहता है कि तुम कौन हो और शायद से तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो, बिल्कुल नहीं। इसमें यहाँ पे ये कहती है एक बहुत ही काइंड मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर्स के नेशन का राजा है ना, तुम ही हो? इस पे रिमरू कहता है अरे नहीं, मैं किसी यहाँ पे नेशन का राजा वाजा नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल एडवेंचरर हूँ, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। जिसपे यहाँ पे ये बोलती है मुझसे गलती नहीं हो सकती, तुम हो रिमरू टेम्पेस्ट है ना, किंगडम ऑफ इंग्लिशिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा आंखें हैं जो तुम्हें देखती रहती है। अब रिमरू सोच रहा होता है किंगडम ऑफ इंग्लिशिया से किसने मेरे बारे में इसको बताया, कौन है जिसने मेरी इन्फॉर्मेशन इसको लिख कर दी? फिलहाल जिसने भी मेरे बारे में इसको बताया है उसको पता था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। यहाँ पे रिमरू बिना सोचे समझे बोलता है क्या तुम मेरे नेशन पे अटैक करने वाली हो? क्या तुम्हारा यही प्लान है? मगर क्यों? इसमें ये बोलती है कि शायद से हो सकता है मैं तुम्हारे नेशन पे अटैक कर दूं और शायद से नहीं, किसको पता। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ज़ीरो टेम्पेस्ट को देखते हैं जहाँ पे वही दो बैरियर्स एक्टिवेट होते हैं। हम लोग अंदर देखते हैं कि गुप्ता और ये बंदे यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। गुप्ता बहुत ज्यादा घायल हो चुका था फिर भी वो बोल रहा था कि मैं इसे हरा दूंगा। वो जैसे उसे आगे मारने जाता है ये बंदा उसे अपने स्वॉर्ड से मार के लात से नीचे गिरा देता है। गुप्ता यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और वो बोल रहा था कि मैं इसे हार नहीं सकता। इसमें ये बंदा बोल रहा था अरे तुम अभी तक नहीं मरे, देख के लग रहा है कि तुम एक बहुत ही जिद्दी कॉकरोच हो, तुम्हें अभी मर जाना चाहिए। जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है वहाँ पे हाकुरो प्रेजेंट हो जाता है और उसके अटैक को यहाँ पे डिफेंड कर लेता है और बोलता है मेरे रहते हुए मेरे स्टूडेंट्स पे कोई आग भी उठा के नहीं दे सकता, अच्छा होगा तुम पीछे हट जाओ। इसमें ये बोलता है अरे बूढ़े तू यहाँ कैसे आ गया? हाकुरो बोलता है अपने से बड़ों को बूढ़ा कहना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें मेरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसमें ये बंदा बोलता है मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं दूंगा सिर्फ इस बात के लिए कि वो बड़ा है और तू भी मरने वाला है, तैयार हो जा। हम देखते हैं कि ये दोनों अपने स्वॉर्ड से यहाँ पे फाइट करते हैं और हाकुरो कह रहा होता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि हाकुरो अपनी पूरी जान लगा रहा था फिर भी पता नहीं क्यों वो यहाँ पे उससे कमजोर पड़ रहा था। गुप्ता कह रहा होता है मास्टर वो अपनी पूरी दम से यहाँ पे लड़ नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे हाकुरो पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। शोना कह रही होती है कि वो ये सारे बैरियर्स की वजह से हो रहा है, इन बैरियर्स के अंदर यहाँ पे मॉन्स्टर्स की पावर वीक हो जाती है। हाकुरो कहता है कि तुम मेरे लिए बायात का खेलोगे। जिससे ये बंदा बोलता है अच्छा होगा अगर तुम स्वर्ग में जाके अब आराम करो। और वो यहाँ पे एक स्लाइस में हाकुरो के यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। हम देखते हैं कि हाकुरो के यहाँ पे बहुत ऐसा खून निकल रहा होता है और वो यहाँ पे पूरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। गुप्ता से बचाने आता है लेकिन उस पर भी ये अटैक कर देता है और गुप्ता भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। ये बंदा उसके सर पे पैर रखता और बोलता है तुम जैसे कॉकरोचों को मर ही जाना चाहिए तो अच्छा है। अब वो यहाँ पे शोनक तरफ देखता है और वो बोलता है मैं सोगो से माफी मांग लूंगा क्योंकि मैं उसका खिलौना तोड़ने वाला हूँ। तभी यहाँ पे शोनक सामने गुब्जो आ जाता है और वो बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसमें ये बंदा बोलता है अरे देखो तो एक कमजोर गॉब्लिन हीरो बनने की ट्राई कर रहा है। और हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे सोगो और शोन को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। सोगो कह रहा होता है कमाल है बैरियर के बाद भी तुम मेरे को यहाँ पे अच्छी टक्कर दे रही हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे शॉन उसको हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। शोगो कहता है बहुत ही धीमे हो तुम और वो यहाँ पे उसको एक बहुत ही तेज मुक्का मारता है जिसको शॉन यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से डिफेंड करती है। अब यहाँ पे शोगो लगातार अपने यहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे पंचेस मार रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आसपास की बिल्डिंग्स टूट रही होती है। हम लोग यहाँ पे गाबरू के क्लैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। गाबरू के क्लैन का एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है फिक्र मत करो शॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो हमें बचा लेगी। हम देखते हैं कि शॉन यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हार रही होती है और चारों तरफ हमें तबाही मच रखी थी। शॉन
एट दी एंड इसके पास आती है और उसको एक बहुत ही तेज मुक्का मारती है। इससे भाई ज्यादा कुछ नहीं, बस उसको एक छोटा सा यहाँ पे खरोच आती है और वो बोलता है टाइम खत्म हो गया, मुझे तुम्हारे साथ और खेलना था। हम देखते हैं पीछे से यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट के यहाँ पे आर्मी आ रही होती है। अब यहाँ पे शोगो चिल्ला के बोलता है अरे देखो ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे ह्यूमन पर अटैक कर रहे हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी गॉब्लिन बच्ची होती है जो कि बीच सड़क में खड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। वो बोल रही थी ये क्या हो रहा है और मेरी मॉम कहाँ पे है। यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नजर लेने आया था, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे ह्यूमंस पे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं, ये मैं नहीं चाहूंगा। और ये सुनने के बाद जितने भी इसके साथ होली सोल्जर्स आए थे वो भी अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। शॉन फटाफट से इस बच्ची को उठाती है और वो वहाँ से भागने की ट्राई करती है, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती ये बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहीं पे शीट शीट हो जाता है। हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और चारों तरफ आग लग रखी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरा टेम्पल पूरी तरह से तबाह हो रखा है, हर तरफ आग फैली हुई है। और यहाँ पे रेनबो इससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मेरी थोड़ी बात सुनना भी चाहोगी। इस पे कहती है माफ करना, लेकिन तुम्हारी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और वो अपनी यहाँ पे शॉर्ट निकालती है। रेनबो पूछता है इससे पहले फाइट शुरू करे क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो। इसमें बोलती है मॉन्स्टर्स को नाम इतने प्यारे कब से हो गए, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे होली नाइट्स की कमांडर हिनाता साकागुची हूँ, मुझे नहीं लगता तुमने मेरा नाम सुना भी होगा। रेनबो कहता है अरे तुम हिनाता हो, मुझे ये नहीं मालूम था। और वो बोलता है कि मुझे शीजो ने बताया था तुम्हारे बारे में। रेनबो बोलता है तुम पहले उसकी यहाँ पे स्टूडेंट हुआ करती थी ना। इसमें बोलती है कि मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गॉडेस ल्यूमिनस की यहाँ पे प्रेयर करती हूँ और बस। रेनबो कहता है मैं शीजो को यहाँ पे जानता हूँ कि आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिनाता नहीं सुनती और वो यहाँ पे उस पर डायरेक्ट ड्रैग कर देती है, जिसको रेनबो बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे डॉज करता है। रेनबो अपनी स्वॉर्ड निकाल के पीछे यहाँ पे हटता है और वो बोलता है मुझे लगा हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं ना। हिनाता कहती है काफी फास्ट हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने फास्ट भी होगे, कोई शक नहीं कि तुमने यहाँ पे शीजो को मारा है। अब रेनबो कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने शीजो को नहीं मारा है, बस एक बार बात तो सुनो, मैं भी जापान से हूँ। जिसको सुन के अब हिनाता बोलती है क्या जापानीज, मुझे उसने बताया था कि तुम ऐसी बातें करोगे। अब रेनबो कहता है इसका मतलब जिसने भी इसको मेरी इन्फॉर्मेशन दी है उसको ये पता था कि मैं यहाँ पे जापान से हूँ और इस वर्ल्ड से नहीं हूँ। यहाँ पे हिनाता उसके ऊपर अटैक करती है और रेनबो कहता है क्या तुम मेरी एक बार सच में नहीं सुनने वाली। हिनाता कहती है कि अब सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो यहाँ पे रेनबो पर अटैक करती है और रेनबो उसको बहुत मुश्किल से डॉज करता है। रेनबो बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम सुनने के मूड में नहीं लग रही हो तो तैयार हो जाओ, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। यहाँ पे हिनाता उसके ऊपर फिर से अटैक करती है, इसको रेनबो डॉज करता है और वो बोलता है बस बहुत हो गया। अब वो यहाँ पे इसका सामना कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मुकाबले की टक्कर चल रही होती है। हिनाता के यहाँ पे मूव्स कुछ ज्यादा ही फास्ट होते हैं और रेनबो इसको बहुत मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। रेनबो कह रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के बीच में कुछ ज्यादा ही यहाँ पे इंटेंस फाइट चल रही होती है। यहाँ पे इतना डॉज करने के बाद भी रेनबो के यहाँ पे एक स्ट्राइक लग जाती है और रेनबो कहता है पेन नलिफिकेशन काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। हिनाता कह रही होती कमाल है, मेरे इतने मूव्स करने के बाद भी तुम्हें एक ही स्ट्राइक लगी, तुम सच में एक हाई लेवल के मॉन्स्टर हो। और वो इसके ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक करती है जिससे रेनबो बहुत ज्यादा पीछे जा गिरता है। इस मूव से भाई यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। रेनबो कह रहा होता है इतना कुछ करने के बाद भी ये मुझे स्लाइस नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों। और यहाँ पे ग्रेड से पूछता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। अब यहाँ पे ग्रेड से जाती है और वो बताती है कि ये यहाँ पे ये डायरेक्ट तुम्हारे यहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक कर रही है, अगर इसकी 7 स्ट्राइक में पड़ी तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। रेनबो कहता है इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं वापस कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं हो पाऊंगा, ये तो खतरे से खाली नहीं है। रेनबो यहाँ पे हिनाता कहता है कि तुम मुझे इस तरह स्ट्राइक करके मारने वाली हो ना, तुम मेरे स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक कर रही हो है ना। हिनाता पे अटैक करते हुए बोलती है तारीफ के काबिल है, मुझे लगा नहीं था तुम्हें मालूम भी पड़ पाएगा। और इनके बीच में एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब इस फाइट के दौरान रेनबो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको फिर से यहाँ पे एक स्ट्राइक लग जाती है और रेनबो कहता है तुम मेरी एक भी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। इसमें हिनाता कहती है क्योंकि मुझे सुनने में आया तुमने शीजो संजू को मारा है। हिनाता कहती है कि वो एक लौती यहाँ पे इंसान थी जो कि मेरे प्रति यहाँ पे काइंड थी और मेरी बातें समझती थी। रेनबो कहता है कि इसको बहुत बुरी तरह फंसाया गया है। वो बोलता है मैंने शीजो को मारा तो है, लेकिन इस पे हिनाता बोलती है लेकिन क्या तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम ऐसे ही होते हो। रेनबो कह रहा था आखिर कौन इंसान है जिसने इसको इतनी बुरी तरह मैनिपुलेट करा है कि ये मेरी बात सुनने को रेडी भी नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि एक बार फिर से इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है और हिनाता बिना यहाँ पे मूव करे उसको यहाँ पे बहुत अच्छी टक्कर दे रही थी। रेनबो यहाँ पे ग्रेड से बोलता है कि स्टील स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन बॉडी यहाँ पे एक्टिवेट करो। और इतने पावरफुल मूव करने के बावजूद हिनाता वहाँ से हिलती तक नहीं है। इनफैक्ट रेनबो कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा ये मेरी पूरी पावर ऑफ कर रही है, ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। रेनबो पीछे हटता है और वो बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं ग्रेट स्टेट्स के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। तब यहाँ पे उसके ठीक बगल से एक स्वॉर्ड गुजरती है और रेनबो तो यहाँ से एकदम डर ही चुका था। रेनबो कहता है कि मैंने सच में इसको अंडर एस्टिमेट करा, ये तो सच में बहुत पावरफुल है। हिनाता कहती है भागना बस करो कि बहुत ही जल्द तुम मरने वाले हो, तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। इस पे रेनबो कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी एक स्ट्राइक के बाद मैं मर जाऊंगा है ना। इस पे हिनाता कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें कैसे पता, अब तो पक्का हो गया कि तुमने यहाँ पे शीजो सेंसेई को मारा है। वो बोलती है ये होली स्वॉर्ड है, इसकी 7 स्ट्राइक किसी को भी हमेशा के लिए मार सकती है क्योंकि ये यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पे अटैक करती है। रेनबो कहता है अब तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं पूरा दम लगा के लड़ने वाला हूँ, जो कि वो हिनाता से कह रहा होता है। अब वो यहाँ पे ग्रेड से बोलता है कि रीजनरेट एबिलिटी यूज करो और यहाँ पे इन्फिनिट की स्पॉन करो। हम देते हैं कि यहाँ पे रेनबो एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक करता है जिसमें से यहाँ पे इन्फिनिट स्पॉन होता है और वो यहाँ पे हिनाता के पास जाता है उसको अटैक करने के लिए, लेकिन हिनाता उसको बच्चों की तरह मूव को यहाँ पे डॉज कर देती है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से रेनबो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हिनाता उसको भी रोक लेती है। रेनबो कह रहा होता है नामुमकिन। हिनाता कहती है क्या बात है, तुम यहाँ पे एक
सुपीरियर स्पिरिट को भी स्पॉन कर सकते हो। तो सच में एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर हो। रिमरू कह रहा होता है इसने क्या करा, ऐसा लग रहा था कि ये इनफिनिट को मेरे से चुराना चाहती है। अब यहाँ पे ग्रेट सच बताती है कि यहाँ पे इनफिनिट जो है वो कंपल्सरी ट्रांसलेशन से गुजर रहा था। इसका सिंपल सा मतलब है कि हिनाता के पास यहाँ पे स्टीलिंग एबिलिटी है और वो यहाँ पे कोई भी चीज चुरा सकती है। ग्रेट सच बताती है क्योंकि तुम्हारे और यहाँ पे इनफिनिट के बीच में एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, इसलिए वो उसको चुरा नहीं पाई। यहाँ पे हिनाता कहता है मत कहना कि तुमने यहाँ पे इनफिनिट को चुराने की कोशिश करी। इसमें हिनाता कहती है तुम्हें ये भी मालूम पड़ गया। हाँ मैंने ट्राई करा क्योंकि ये मेरी यूनिक स्किल है। रिमरू कहता है ये तो बिल्कुल मेरे ग्लूटनी स्किल की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी उसको यहाँ पे एक आइडिया आता है, वो बोलता है हाँ सही कहा ग्लूटनी स्किल, मेरे पास अभी भी एक मौका है। वो यहाँ पे अपनी तलवार अंदर रखता है, वो बोलता है कि मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। हिनाता कहती है शायद से अब मुझे थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मूव हो सकता है। हिनाता अपना आखिरी मूव करती है जिसका नाम डेड एट रेनबो होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मूव था। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमरू अपनी ग्लूटनी स्किल एक्टिवेट करता है और वो बोलता है इस स्किल को यूज करने के बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मैं फिर से कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नींद में जाने वाला हूँ, या फिर ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा के लिए सोने वाला हूँ। हमें पे हिनाता को देखते हैं जो कि यहाँ पे रिमरू को स्वॉर्ड मार चुकी थी और बोल रही थी फाइनली मैंने रिवेंज ले लिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमरू के आर पर वो स्वॉर्ड हो चुकी थी और वो आखिरी स्ट्राइक भी रिमरू को लग चुकी थी। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं हूं तो सनलाइट समझेंगे वीडियो में। टिल देन गुड बाय।